नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोगों के लिए कानून जागरूकता जरूरी है, न्यायमूर्ति बसवराज एस टेगरेडी ने कहा। बीदर एयरफोर्स स्टेशन में छठ पूजा पूरी श्रद्धा से मनाई गई। कांग्रेस टूलकिट के पत्रकारों को दीपावली के नकद उपहार पर विवाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। अब 40% कटौती की मांग पर ठेकेदार ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी आप। मोरबी पुल हादसे का जिक्र कर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले मन मजबूत करके आया हूं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सेहत बिगड़ी, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती, सभी कार्यक्रम रद्द। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। ग्रामीण स्तर पर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और कानूनी जागरूकता के बारे में जानकारी देने के साथ साथ अन्य जानकारी देना आवश्यक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण बसवराज एस टेगरेडी ने कहा। सोमवार को उन्होंने कानूनी जागरूकता के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण पर बीदर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, जिला बार एसोसिएशन, समाचार एवं प्रसारण विभाग और कन्नड़ा सांस्कृतिक विभाग के परिसर का दौरा किया और इसी के तहत उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हॉल में बुलाई गई अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक देश भर में आयोजित किया जाएगा, जहां कला दल बीदर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं और कानून जागरूकता की जानकारी देंगे। इसलिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों से कहा कि ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। कानूनी जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण और मेरा भी अधिकार है। 75वें आंदोलन कार्यक्रम 75वें आजादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्नड़ा साहित्य, अन्य विभागों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दिवाली त्योहार जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शहर में लोग अपने अनुसार दुकानों, घरों और कारोबारी स्थलों पर पूजा आदि का आयोजन कर रहे हैं। वहीं बीदर शहर में रहे एयरफोर्स स्टेशन में रहे परिवारों ने भी छठ पूजा पूरी श्रद्धा से मनाई, जहां सभी परिवार मिलकर पूजा में भाग लिया। तो वहीं जिनके परिवार दूर है वह भी इन परिवारों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाया। केपी न्यूज का कवरेज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनके कार्यालय ने दीपावली पर कुछ पत्रकारों को मिठाई के डिब्बे के साथ 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए का नकद उपहार भेजकर रिश्वत देने की कोशिश की। इसे झूठ और कांग्रेस टूलकिट का हिस्सा बताया। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि मामला लोकायुक्त के पास है और सच्चाई सामने आने दीजिए। यह आरोप कांग्रेस के टूलकिट का परिणाम है, झूठ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी को नकद उपहार देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय से पत्रकारों को दीपावली नकद उपहार के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने जोर देकर कहा, कांग्रेस क्या नैतिकता है? इन सब से ऊपर किसी ने इस संबंध में लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई है और एजेंसी जांच करेगी। यह व्याख्या करना सही नहीं है कि उपहार दिए गए थे या सभी पत्रकारों ने इसे लिया है। शनिवार को कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इसकी बहुत गलत व्याख्या की। मैं इसकी निंदा करता हूं। हुबली के ठेकेदार ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि चिकमंगलुरु में अधिकारी उनके बिलों को चुकाने से इनकार कर रहे हैं और 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनकी मदद करने का आग्रह किया है। हुबली के एक ठेकेदार बसवराज अमरगोल ने कहा कि उन्होंने 2020-21 में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से संबंधित कार्यों के लिए कदुर तालुका को 85 लाख रुपए और चिकमंगलुरु जिले के लिए आपूर्ति की थी। केवल 20% बिलों का ही भुगतान किया गया और शेष 80% का भुगतान किया जाना बाकी था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लंबित बिलों को निपटाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया तो वे 40% तक कमीशन की मांग कर रहे थे। पार्टी के एक नेता ने कहा कि कर्नाटक में नवेली आम आदमी पार्टी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में बड़ा लक्ष्य बना रही है, क्योंकि उसने सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। आप पहले से ही आधे से अधिक उम्मीदवारों को
अंतिम रूप देने के चरण में है और चुनाव से मुश्किल से 4 महीने पहले जनवरी 2023 के पहले सप्ताह तक अपनी पहली सूची जारी करने का इरादा रखती है। इसके बाद उम्मीदवारों की अगली सूची की घोषणा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक निलंबित पुलिस निरीक्षक की मौत से संबंधित मामले की जांच करने और यदि आवश्यकता हुई तो जांच कराने का निर्देश देंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस ने एक कथित वीडियो बातचीत के वायरल होने के बाद क्रमशः मौत की न्यायिक और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वीडियो में राज्य के नगर प्रशासन मंत्री एमटीबी नागराज को कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए सुना गया था कि निलंबित निरीक्षक की मौत दबाव में हुई थी क्योंकि उसने अपनी वर्तमान पोस्टिंग के लिए बड़ी राशि का भुगतान किया था। यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, हमारे पुलिस महानिदेशक शहर में नहीं थे, वह कल रात लौट आए हैं। आज मैं उन्हें सारी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दूंगा और अगर कुछ मिलता है तो जांच होनी चाहिए। हम इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पुराने मैसूर क्षेत्र में गांव में रहने पर जोर देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पंचरत्न यात्रा के दौरान लोगों के साथ बातचीत करने और पार्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना ग्राम विशाल ग्राम प्रवास फिर से शुरू करेंगे। कल्याण कार्यक्रम यदि 2023 में सत्ता में चुने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत मंगलवार को मूलबगल विधानसभा क्षेत्र के कुरुदुमाले से कुडालमलेक श्री विनायक मंदिर में पूजा करने के बाद करेंगे। 1994 में मूलबगल से पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसे पार्टी शुभ मानती है। उनके बेटे और पार्टी युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी द्वारा पुराने मैसूर क्षेत्र के 36 विधानसभा क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो यात्रा के पहले चरण में शामिल होंगे। कार्यक्रम में देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम भाग लेंगे, जिसके दौरान 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है।
और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है
और औरे के हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक आधिकारिक तौर पर 134 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में हुए इस हादसे पर व्यथित हैं। पीएम मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं और कल मोरबी जाएंगे। इस बीच आज गुजरात के बनासकांठा में मोरबी त्रासदी पर बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि मोरबी में भयंकर और पीड़ादायक, मन को व्यथित करने वाला हादसा हुआ है। बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मोरबी में भयंकर और पीड़ादायक, मन को व्यतीत करने वाला हादसा हुआ है। उन्होंने कहा, दुविधा में था कि यहाँ विकास के काम हैं। बनासकांठा में पानी का महत्व कितना है ये जानता हूँ। कार्यक्रम करूँ या ना करूँ, लेकिन आपका प्रेम और आपके प्रति मेरा सेवा भाव और कर्तव्य से बंधे मेरे संस्कार, इस कारण से मन मजबूत करके आपके बीच आया हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें सोमवार को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 82 वर्षीय शरद पवार को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार 3 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर की शाम उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाद में गुरुवार को वह अहमदनगर जिले के शिरडी जाएंगे और वहां 4 और 5 नवंबर को होने वाले एनसीपी के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। शरद पवार को क्या हुआ है, इस बारे में पत्र में खुलासा नहीं किया गया है। पार्टी ने पवार की बीमारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले के कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने हालिया दौरे के बाद वह कमजोरी महसूस कर रहे थे। इस बाबत एनसीपी ने एक लेटर जारी कर सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अस्पताल में भीड़ नहीं लगाने का अनुरोध किया है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की वजह से अभी तक 134 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 177 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बीते 15 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। वहीं पुल का प्रबंधन करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कंपनी पर धारा 304, 308 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आई तो संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से मुक्त कराया जाएगा और उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक होना और तानाशाही नहीं चलाना कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन दूसरे दलों से कब पूछा जाएगा कि वे अपने यहाँ चुनाव क्यों नहीं कराते। राहुल गांधी ने कहा, संवैधानिक ढांचा को नष्ट किया गया है, संस्थाओं पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है, मीडिया पर हमला किया गया है। सिर्फ मीडिया ही नहीं, न्यायपालिका, नौकरशाही पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्था आरएसएस से मुक्त हो जाए और इनमें स्वतंत्रता बनी रहे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि माहौल निष्पक्ष रहे और धन सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में नहीं रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर जाकर उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूक्रेन युद्ध के करीब 8 माह गुजरने के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भी ज्यादा तेज और घातक हो चली है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कार्खीव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर हमला करना तेज कर दिया है। सोमवार सुबह रूस ने यूक्रेन के
इन प्रमुख शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस बौखलाहट में अब रिहायशी और प्रमुख इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से संदेश दिया गया कि हम मजबूती के साथ हमले में डटे रहेंगे और रूसी की आने वाली पीढ़ियों को इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। अब समाचार फिल्मों के। समंता रुतप्रभु की बीमारी को लेकर चिरंजीवी ने जताई चिंता, एक्स ससुराल से भी मिल रही दुआएं। अब समाचार खेल जगत के। संजू सैमसन एक बार फिर से टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोगों के लिए कानून जागरूकता जरूरी है, न्यायमूर्ति बसवराज एस टेगरेडी ने कहा। बीदर एयरफोर्स स्टेशन में छठ पूजा पूरी श्रद्धा से मनाई गई। कांग्रेस टूलकिट के पत्रकारों को दीपावली के नकद उपहार पर विवाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। अब 40% कटौती की मांग पर ठेकेदार ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी आप। मोरबी पुल हादसे का जिक्र कर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले मन मजबूत करके आया हूं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सेहत बिगड़ी, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती, सभी कार्यक्रम रद्द। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।